नरेंद्र मोदी से लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी तक सब लोग वो घुसपैठियों को भगाने के लिए रोज कस्में खाते हैं, दावे करते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं कि शायद दिल्ली में हम जाएंगे तो वो सुन लें। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह है और आज हम हैं जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय जी जैन के साथ, जो हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ यात्रा से लौटकर आए हैं। आज उनसे जानेंगे कि कैसे अनुभव रहे पूरी यात्रा के। 4 महीने में पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग चले गए और जनता से हमने सड़क पर उनके दरवाजे पे जाके बात की। तो पहली बात तो ये है कि घुसपैठियों की समस्या को लेके तो जनता एकदम पहले से अपडेट है, जागरूक है, जानती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके साथ एक दुर्घटना या धोखा जो हो रहा है, एक राष्ट्रीय दुर्घटना है। जैसे गांधी के समय लोग आश्वस्त थे कि देश का बंटवारा नहीं होगा, गांधी ने बोला भी था मेरी लाश पर होगा। ऐसा ही नरेंद्र मोदी से लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी तक सब लोग वो घुसपैठियों को भगाने के लिए रोज कस्में खाते हैं, दावे करते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता आश्वस्त थी कि ये सब वहाँ पर हो रहा होगा, घुसपैठियों को भगाने का। वहाँ पर नागरिकता मिल रही है, ये उनके लिए एक आश्चर्यजनक था और बहुत लोग तो इस पे विश्वास ही नहीं करते थे। लोग बोलते थे आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता नरेंद्र मोदी और हेमंत के रहते। इतना देख उनका विश्वास है, जैसा गांधी पर लोगों का आज़ादी के समय था, बिल्कुल वैसे ही स्थिति रही। ये मुख्य अनुभव है हमारा कि इस विषय को लेकर जनता का जो सोच था वो हमारे को समझ में आ गया। इतनी बड़ी आपकी 4 महीने की यात्रा रही, इसमें कई खट्टे मीठे अनुभव रहे आपके। इसके बाद की क्या योजनाएं हैं इस यात्रा को आगे, और क्या करेंगे आप इसके बाद, यात्रा के बाद? ये किसी भी पार्टी का इतने निचले स्तर पे जाके किसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेके जनता से सीधे जुड़ना, एक ये बहुत बड़ी बात है हमारी जैसी नई पार्टी के लिए। आगे हमारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि वहाँ भी और इस यात्रा को निकाला जाए, तो संभवतः अप्रैल में उत्तर प्रदेश की यात्रा निकलेगी। देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि आज 4 महीने से एक पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चला रही है, फिर भी हमारे देश की सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ना कुछ चर्चा की है किसी ने कि असम की उस जो 80 लाख घुसपैठियों की नागरिकता सूची को लेके वो क्या करने वाली है, या असम में जो नागरिकता कानून में कांग्रेस ने बदलाव कर दिया और 71 तक के घुसपैठियों को नागरिकता दी, उसको रद्द करने के लिए वो क्या करने वाली है, या असम में जो घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के कानून में बदलाव करके ट्रिब्यूनल बना दिया। पहले हमारे यहाँ पर किक बैक, घुसपैठियों को किक बैक की ही पॉलिसी थी और देश की तरफ से अधिकृत तौर से, मतलब घुसपैठिया है तो उसको धक्का देके सीमा के बाहर फेंक दो, धकेल दो। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसको एक ट्रिब्यूनल बना दिया। उस ट्रिब्यूनल में पहले केस जाएगा, उसके फैसले के बाद फिर सरकार के गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय, वहाँ के गृह मंत्रालय, पूरी प्रक्रिया होने के बाद वापस आएगी जानकारी वहाँ से, इसी प्रक्रिया से, तब उसको हम देश के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल भी वहाँ पर बेवजह बनाई गई है। घुसपैठियों के लिए ऐसे प्रावधान नहीं होना चाहिए। नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है वो समाप्त होना चाहिए और 80 लाख की सूची खत्म होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अभी तक ना कोई चर्चा की है, ना कोई प्रयास किए हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारे को अब अंततः दिल्ली जाके धरना देना पड़ेगा कि शायद दिल्ली में हम जाएंगे तो वो सुन लें। तो मई में हमारा 26 मई को वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना रहेगा। जनहित पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी संपन्न हुआ है, उसमें क्या रणनीति बनी पार्टी को लेकर के, आगे क्या विस्तार नीति बनी आपकी? भाई, एक तो यही हुआ अधिवेशन में कि यूपी के लोगों ने बड़े उत्साह से 15-16 जिले में पार्टी वहाँ खड़ी हो गई है, तो यात्रा निकालने का निर्णय लिया। दूसरा, ये दिल्ली में धरने के लिए सब पूरी पार्टी तैयार थी एक स्वर में। और तीसरा ये है कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं ने अपने अपनी छोटी छोटी इकाई तक कुछ ना कुछ आंदोलन करने का निर्णय किया है। आज देश भर के राजनीतिक हालातों पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए साहब, राजनीतिक हालात तो बड़े कठिन हैं। सारी पार्टियां और जनता का विश्वास खो चुकी हैं। मजबूरी में जनता उनको ढो रही है। हर नेता के बारे में उसको अच्छे से पता है कि वो पैसा बनाने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। सब सरकारों के बारे में हर नागरिक को मालूम है कि ये भ्रष्ट है, फिर भी उसकी मजबूरी है। और ऐसे में एक जनहित पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए खास तौर से कि जनता का विश्वास हम पर हम कैसे प्राप्त करें। हमको भी उसी नज़रिए से देखती है। अभी अभी की आम आदमी पार्टी जैसा बोले अभी 10 साल पहले वो भी बड़ी कस्में खा के आंदोलन करके आए थे, लेकिन उनकी क्या हालत हुई देख लो आप। तो इसलिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपने आप को एक विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ा करना, और हमारे सारे साथी उसके लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कांग्रेसीकरण हो गया है। उसने कांग्रेस का जो पूंजीवाद हो, चाहे राजनीति में पैसावाद हो और चाहे व्यक्तिवाद हो, सभी बुराइयों को कांग्रेस की उसने अपना लिया है और शासकीय भ्रष्टाचार को उसने मान्यता दे दी है। केवल भ्रष्टाचार की कार्रवाई अपने विरोधियों पर ही वो कर रहे हैं। तो ये जो इंदिरा गांधी के समय में कल्चर था कांग्रेस का, वो कल्चर आज हमको 10 साल से पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसलिए वो भी अब कोई बड़ा बदलाव कर पाएगी देश में, ऐसा अब जनता को भी नहीं लगता। फिर भी एक चूँकि हिंदुत्व पर लोगों का भरोसा है, कम से कम हिंदुत्व के प्रतिनिधि के नाते ये है, इसलिए उसको लोग अभी फिर भी रखे हुए हैं। और कांग्रेस की हालत तो सबके सामने है। जनहित पार्टी या की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि पूरे देश की जनता को वो अभी पता भी हो, ऐसा भी नहीं है अभी। इसलिए देश की हालात चुनौतीपूर्ण है, उस चुनौती में ही हमको काम करना है। धन्यवाद आपका। आप क्या सोचते हैं देश के राजनीतिक हालात को लेकर के, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।